क्या बदतमीजी है ये विनोद? नॉक करके नहीं आ सकते थे? नॉक? अब तो हमारी शादी होने वाली, फिर इलाज शर्म धर्म का क्या मतलब? मैंने तुमसे शादी के लिए अब तक हाँ नहीं की है। तुम्हारी हाँ या ना का कोई मतलब नहीं बनता। शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी पड़ेगी। और सुबह सुबह दिमाग ना खराब करो। ये शादी के कार्ड है, जो डिजाइन पसंद आए सिलेक्ट कर लो। पंडित जी अगले महीने की डेट निकाल रहे हैं। मुबारक हो। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रही कि मुझे तुमसे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है? शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी होगी भाभी, चाहे जो हो जाए। मुझे अकेला छोड़ के क्यों चले गए तुम? क्यों चले गए तुम? मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा ये सब विनय। मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। राहुल चलो जल्दी से फिनिश करो दूध, अदरवाइज पिकनिक कैंसिल। ओके? क्या चाचू, अब हर बार मुझको ब्लैकमेल करते हो। बदमाश, जल्दी फिनिश करो, जल्दी। और शरारती हो गया है। तो फिनिश किया तो अच्छा बच्चा हो जाएगा और पिकनिक पक्का। गुड बॉय। क्या माँ, तुम फिर वही शादी का पुराना जोड़ा लेके बैठ गई? मैंने कहा था ना कि मेरी शादी में कोई चीज पुरानी नहीं होगी। मैं नया ऑर्डर कर दूंगा। शाम को मिलता हूं। अच्छा माँ, आता हूं शाम को। बाय छुटकू। बाय चाचू। माँ जी प्लीज मुझे बचा लीजिए, मुझे ये शादी नहीं करनी है। अब विनोद को समझाइए ना। बेटा, मैंने मेरा बड़ा बेटा खो दिया, तूने अपना पति खो दिया। अब मैं अपने दूसरे बेटे को नहीं खोना चाहती। विनोद तुझे चाहता है, क्या बुराई है उसमें? अच्छा इंसान है, तेरा देवर है, बच्चे से बहुत प्यार करता है, तुझसे भी बहुत प्यार करता है। शादी कर ले बेटा। और आजकल पुनर्विवाह का चलन तो ऐसे भी है ही। जवान औरत बिना मर्द के नहीं रह सकती अपने समाज में। और ऐसे में मेरा पोता भी मुझसे जुदा नहीं होगा। छोटा बच्चा है, बाप का साया भी उसे मिल जाएगा। माँ जी विनय को गुजरे 1 ही साल हुआ है, विनोद इस कदर मेरे पीछे पड़ गया है। आपको इसमें कुछ अजीब नहीं लगता? जिस माँ का जवान बेटा मर गया कैसे अजीब लगे? बेटा, मैं अपने दूसरे बेटे की खुशी तुझसे मांग रही हूँ, अपनी झोली फैलाकर। विनय के एहसानों को याद कर बेटा, ये शादी कर ले बेटा। ए शालू, पकड़ने देना पल्लू। हाँ, एक मेथी, एक पालक और आलू दे दीजिए 1 किलो। क्या माल है यार। छोड़िए, जाने दीजिए। अरे चली जाना, 2 मिनट हमसे भी बतिया लो। जवान औरत बिना मर्द के नहीं रह सकती अपने समाज में। अब कैसी शर्म आपके, तो वो भी चले गए। अरे मैडम इधर तो देखिए। ओ मैडम जरा आप लोग भी इधर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं देव शर्मा, जागृत न्यूज़पेपर का एडिटर।
आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोग अपना नाम पता जरा बता दीजिए ताकि पुलिस को आसानी हो आपको ढूंढने में। ये मारो इसको। अरे ना बेटा ना ना, ये वीडियो लाइव है और मैंने कमिश्नर साहब को टैग कर दिया। सोच समझ के करना जो करना है। देख लेंगे तेरे को, देख लेंगे। अभी देखो ना, अभी देखो। पागल लोग। मैडम आप ठीक तो है ना? आप घबराइए मत, वो लोग भाग गए हैं। आप आइए उधर बैठिए, प्लीज थोड़ी देर बैठिए ना। मैडम आप काफी घबराई हुई लग रही हैं, आप पानी पीजिए ना। घबराइए मत, वो लोग चले गए, आप सेफ हैं अभी। देव जी, एक औरत कहीं भी सेफ नहीं होती, ना अपने खुद के घर में ना बाहर। मैं ठीक हूं, मैं निकलती हूँ। मैम देखिए, आप स्ट्रेस में हैं, पता नहीं स्कूटी चला पाएंगी या नहीं। आप कहती हैं तो मैं आपको छोड़ देता हूँ। देव जी, आपने मेरी हेल्प की, उतना ही बहुत है। शुक्रिया। क्राइम की उम्र कितनी? क्या 17 साल के लड़के को इसीलिए माफ कर देना चाहिए क्योंकि वो 18 साल का नहीं? हंसिका मजूमदार जी का इंसानियत पर से भरोसा उठ चुका है। 2 साल पहले उन्होंने निशांत मजूमदार जी से शादी की और शादी करके दिल्ली आई ताकि अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। पर 17 साल के माहिर मलिक ने उन्हें अपनी रेंज रोवर से कुचल दिया। पर उसे सजा कितनी होगी? पर इंडियन जुवेनाइल कोड के तहत वो बच निकलेगा। और हंसिका जी, उनका अपनी जुडिशरी पर से हमेशा हमेशा के लिए भरोसा उठ जाएगा। तो दोस्तों, मैं एक पोल कर रहा हूं, तो आप बताइए कि जब जुर्म इतना संगीन हो तो क्या उम्र का लिहाज करना चाहिए? ये कोई मामूली चोरी नहीं है कि माफ कर दिया। माहिर के 3 जुर्म हैं। पहला, अंडर एज होकर गाड़ी चलाना, दूसरा मर्डर और तीसरा हिट एंड रन। तो प्लीज आप अपनी राय दीजिए। देव जी, एक औरत कहीं भी सेफ नहीं होती, ना अपने खुद के घर में ना बाहर। हाँ, पता करना पड़ेगा इस औरत को अपने ही घर में क्या डर है। माँ जी, राहुल को खाना खिला दीजिए। शालिनी, ये तुम हो ना? तुम हो ना? ये पूरे शहर को पता चल गया है कि तुम्हें छेड़ा गया था। तो क्या करूं? मैं तो मार्केट सिर्फ सब्जी लेने गई थी। अब वहां ये सब। बेटा, ये लफंगे जानते हैं तुम विधवा हो, जवान हो, सुंदर हो। अगर गले में मंगलसूत्र होता ना तो ये ऐसा नहीं करते। एक दिन तुम्हारा रेप हो जाएगा तब मानोगी। आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है शालिनी? दिक्कत मेरी ये है कि तुम मेरे देवर हो, लेकिन बस अब मुझे और बर्दाश्त नहीं होता। ना इस घर के अंदर की घुटन और ना बाहर ये डर का माहौल। इसलिए मुझे ये शादी मंजूर है। खुश? मम्मा, 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 आप रो क्यों रही हो? मम्मा, 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 आप रो क्यों रही हो? बताओ ना मम्मा, आप रो क्यों रही हो?
हाँ जुनैद, सुन, नई सुपारी आई है, मैडम ने डिटेल भेजा है मेरे नए मोबाइल पे, समझा? उसे जरा ध्यान से देख लेना और परसों रात को काम हो जाना जरूरी है, क्योंकि वो एक गवाह है और अगले हफ्ते उसकी पीसी है अदालत में। किसी भी कीमत में वो कोर्ट नहीं पहुंचना चाहिए, समझा? हाँ लाला जी, सामान मिल गया था ना आपको? जी मैडम जी, पार्सल डिलीवर हो जाएगा मैडम जी। बढ़िया, आपकी पेमेंट भी उसी जगह आपको मिल जाएगी और हो सकता है एक और सुपारी आपको बहुत जल्द मिल जाए। अरे वाह, कौन देने वाला है? लगता है मैं ही दे दूं। एक बहुत बड़ा केस है, 17 साल का माहिर मलिक, उससे गलती से एक बंदा कुचल गया। बस उसी बात की मीडिया में बवाल मच गई है। उसी में से एक पत्रकार है जिसने जीना मुश्किल कर दिया। खैर, मैं आपसे बाद में बात करूंगी, अभी फोन रखती हूँ। हंसिका मजूमदार जी का इंसानियत पर से भरोसा उठ चुका है। 2 साल पहले उन्होंने निशांत मजूमदार जी से शादी की और शादी करके दिल्ली आई ताकि अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। इस देव शर्मा को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। आरटीओ से तो यही एड्रेस मिला है। यही घर है। क्या हुआ बेटा? माँ जी, नशे की हालत में विनोद ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और उसी में मेरा धक्का उसको लग गया। इसलिए तूने मेरे बेटे को मारा? हाँ? अभी तो तुम्हारी शादी होने वाली है इससे। क्या दिक्कत है तुम्हें? शादी के बाद तो सब करना ही है। चलो उठाओ इसे। शादी क्या है? शादी आखिर इस शादी की परिभाषा क्या है? शादी दो आत्माओं का मिलन है। शादी प्रेम को पूर्णता देने की एक रीत है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमारे समाज ने शादी को एक लड़ाई का जरिया बना दिया है। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। क्राइम अलर्ट के आज के इस नए एपिसोड में हम आपके सामने सामाजिक और पारिवारिक अत्याचार की एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिससे हमारे देश की न जाने कितनी महिलाएं जूझ रही है। 26 जुलाई 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट पास किया था। तब से हमारे समाज में पुनर्विवाह को एक कानूनी सहारा मिला था। यह एक्ट उन विधवा औरतों के लिए एक वरदान था जो बहुत कम उम्र में विधवा हो जाती थी और जिन्हें एक मुश्किल जीवन जीने पर मजबूर कर दिया जाता था। लेकिन जो विनोद और जानकी शालिनी के साथ कर रहे थे वो भी किसी जबरदस्ती से कम नहीं था। माना कि शालिनी की शादी कम उम्र में हुई थी और पति के गुजर जाने के बाद उसे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए थी। लेकिन वो शादी कब और किससे हो, यह हक सिर्फ और सिर्फ शालिनी का था। अब देखना यह है कि क्या शालिनी को यह हक मिल पाएगा या वो एक ऐसे पुनर्विवाह के जाल में फंस जाएगी जो उसके लिए आफत बन जाएगा। देखिए, मैं कोई हीरो तो हूं नहीं और ना ही मैं 10 गुंडों के साथ अकेला लड़ सकता हूं। इसीलिए मैंने उस दिन वो वीडियो बनाकर उन गुंडों को डराया था और विनोद पे पत्थर भी फेंका था। लेकिन ये सब ये टेम्परेरी जुगाड़ है शालिनी। आपको मेरा नाम कैसे पता चला? एक्चुअली मैंने आपकी स्कूटी का नंबर आरटीओ में दिया था तो वहीं से सारी डिटेल्स पता चली। घबराइए नहीं, मैं कोई स्टॉकर नहीं हूं। मैं एक जर्नलिस्ट हूं और मैं जेन्युइनली आपकी मदद करना चाहता हूं। आप एक काम कीजिए, आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। देखिए, आपने जो मेरी मदद की उसके लिए थैंक यू, लेकिन पुलिस स्टेशन नहीं, प्लीज
देखिए, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं और कर भी सकता हूं, लेकिन अगर आप मुझे बताएंगी तो। शालिनी जी, हाँ माँ जी, हाँ थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो डॉक्टर के पास होकर आती हूँ जी। क्या बात है शालिनी जी, बहुत कमाल के झूठ बोलती हैं आप। अब अगर एक विधवा पराये आदमी के घर जाएगी तो लोग समझेंगे थोड़ी। हाँ हाँ, लोग क्या कहेंगे। देखिए, मैं एक जाना माना जर्नलिस्ट हूँ। ये मीडिया सर्कस के बावजूद भी लोग मुझे सीरियसली लेते हैं, क्योंकि मैं प्रोफेशनल जर्नलिज्म में विश्वास रखता हूँ और पुलिस वालों से भी मेरी अच्छी जान पहचान है। मैं ये अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कल रात हुआ वो दोबारा भी हो सकता है, और मैं आपकी बस मदद करना चाहता हूँ। और आप क्या कह रही थी कि आप उससे शादी नहीं करना चाहती? जब कम उम्र में जल्दी शादी हो जाए, वो भी माँ बाप की मर्जी के बगैर भाग कर, तो ऐसा होता है। मेरे पति विनय वो शहर में आर्किटेक्ट थे, लेकिन मेरी ही किस्मत फूटी थी और उसकी सजा विनय को भुगतनी पड़ी। छोटी सी उम्र में कैंसर हो गया और उनका देहांत हो गया। देहांत के 1 महीने के बाद ही पता नहीं विनोद क्यों मुझसे शादी करने के लिए पीछे पड़ गया, मुझे नहीं समझ में आता। लेकिन वो इतना उतावला क्यों हुआ जा रहा है आपसे शादी करने के लिए? मुझे नहीं पता, लेकिन देव जी, आप जो ये पुलिस में कंप्लेंट करने की बात कर रहे हैं, प्लीज मत कीजिए। ये घर की बात है, घर में ही निपट जाए, और मेरे मरे हुए पति की इज्जत का भी सवाल। कोई बात नहीं, आप पीजिए ना। तुम्हें क्या दिक्कत है मेरे बेटे महीर से? 17 साल का है, हो गई गलती। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से लोग उसके खिलाफ मोर्चा पर बैठे हुए हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने अपने 17 साल के बेटे को गाड़ी चलाने दी क्यों? आपको पता, आपकी ये बेवकूफी से एक जिंदगी चली गई और पता नहीं कितनी जिंदगियां तबाह हो गई हैं। बहुत बड़ा पत्रकार बनता है क्या? समाज का ठेका ले रखा है तूने? क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए, छोड़िए। आप जैसे माँ बाप की वजह से ही बच्चे बिगड़ रहे हैं। जाइए यहाँ से, वरना शोर मचाऊंगी और पुलिस को कंप्लेंट करूंगी कि आपने मेरा रेप करने की कोशिश की है। कैसे? कैसे? ऐसे। शालिनी जी, कमाल है, आप तो तोप निकली। आप ही से तो सीखा है। लड़ नहीं सकते तो क्या हुआ, बच तो सकते हैं ना। और ये बड़े इज्जतदार लोग, इन्हें बहुत डर लगता है अपनी इज्जत के खोने से। खैर, मैं चलती हूँ। मेरा बैग। बाय। मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। सादगी और इतनी खूबसूरती।
आप ठीक तो है ना? वो कल मेरी वजह से आपकी साड़ी फट गई थी ना, तो ये आपके लिए। नहीं देव जी, ये गिफ्ट रहने दीजिए, मैं नहीं ले सकती ये। नहीं, वो घर पे प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे आप पे अच्छी लगी। अरे सुनिए तो शालिनी जी, यही जान के खुशी हुई कि आपने गिफ्ट के लिए मना तो नहीं किया। वैसे अच्छा लगेगा आप पे ये बहुत। आप एक काम कीजिए, आप ना ये गिफ्ट अपने बैग में डाल लीजिए। देव प्लीज ये रहने देते हैं, और घर आ गया है, हम बाद में मिलते हैं। क्या हो रहा है यहाँ? कौन है ये? जी वो मैं यहाँ से गुजर रहा था, शालिनी जी को देखा तो सोचा कि उनसे एक बार मिल लेता हूँ। देव शर्मा है जर्नलिस्ट। उस दिन मार्केट में गुंडों से इन्होंने ही मुझे बचाया था, अभी अचानक मिल गए। अच्छा, तो तुम ऐसे कैसे किसी की वीडियो बना सकते हो? तुम्हें सिर्फ एक औरत को बदनाम करना है कि देखो इसे छेड़ा जा रहा है। औरत इसमें कैसे बदनाम होगी? बदनाम तो औरत को छेड़ने वाले लोग होने चाहिए, बुरा काम बुरी नजर से देखने वाले लोग होने चाहिए, औरत नहीं। तो मुझे मत सिखा, और मेरी शालिनी से दूर रहना। चल निकल यहां से, मैंने कहा निकल यहां से। और तुम चलो अंदर। नितिन, वो ब्लूप्रिंट रेडी करवा देना, वैसे ही बहुत डिले हो गया। जस्ट 1 सेकंड। हेलो। हाँ लाला जी बताइए। मैडम जी, बच्चों ने काम कर दिया है, आपकी गवाह को गुमराह कर दिया है, अब वो कोर्ट नहीं आएगा। गुड, वेरी गुड। वैसे भी मैं उसे मरवाना नहीं चाहती थी। क्या है ना, लोगों को शक हो जाता, कभी कभार डराना ही काफी होता है। एक और केस जीता गया। सान्या, यू आर द बेस्ट। अरे वाह, अरे वाह, जैसे पहली बार लग रही थी वैसे आज भी सुंदर लग रही है, किसी की नजर ना लगे। ये विनय की पसंद थी। मैंने जानबूझकर ये जोड़ा ठीक किया है ताकि विनय का आशीर्वाद भी शादी पर हो। क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी? माँ, नितिन को किसी ने गोली मार दी मेरे अपने। माँ क्या? भगवान का लाख लाख शुक्र है, तू बच गया बेटा। बहू, तू इसे अपने कमरे में ले जा, आज रात तू इसी के साथ रहना। राहुल मेरे साथ सो जाएगा, इसकी हालत ठीक नहीं लग रही है। विनोद, मैं तुम्हें शालिनी की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। हेलो अली यार, एक सोशल मीडिया अकाउंट हैक करना है और एक ईमेल, हाँ कुछ इंफॉर्मेशन निकालनी है। हाँ डिटेल्स भेजता हूँ। थैंक यू, थैंक यू।
देव और विनोद समाज के दो अलग अलग रूपों को दर्शाते हैं। एक तरफ था विनोद, जो शालिनी को अपनी जागीर समझने लगा था। वहीं दूसरी तरफ था देव, जो अनजान होते हुए भी शालिनी के भले की सोच रहा था, उसकी मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था। लेकिन यहां सोचने वाली बात यह है कि शालिनी इतनी कमजोर क्यों है? क्यों वो इन जुल्मों को चुपचाप सह रही है? क्या विधवा होना उसकी गलती है? क्या उसका अपने आप पर कोई हक नहीं है? माना कि जानकी का डर सही था कि एक अकेली औरत अपनी जिंदगी कैसे गुजारेगी, लेकिन हम ये फैसला लेने वाले कौन होते हैं कि किसी औरत को अपनी जिंदगी कैसे और किसके साथ गुजारनी है? शालिनी ने डर और दबाव में आकर इस शादी के लिए हाँ कर दी, और उसके हाँ करते ही विनोद ने उसकी इज्जत पर हाथ डाल दिया। तो जरा सोचिए कि शादी के बाद वो क्या करेगा शालिनी के साथ। अब देखना यह है कि क्या देव शालिनी को इस जबरदस्ती की शादी से बचा पाएगा, या देश की कई महिलाओं की तरह शालिनी भी अपनी मर्जी का गला घोट घुट कर जीने के लिए मजबूर हो जाएगी। हाँ ली, ओ ग्रेट, मुझे पता था तू हैक कर लेगा। हाँ बता, ईमेल आईडी और पासवर्ड। ओके, थैंक यू ली, थैंक यू। तो इसीलिए शालिनी से शादी करने को उतावला हुआ जा रहा है। मुझे इसी वक्त शालिनी से मिलकर यह सब बताना होगा। शालिनी, शालिनी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शालिनी, मैं वो स्कूल वाले रास्ते पे गया था, तुम वहां आई नहीं तो मुझे यहाँ आना पड़ा। देव, तुम यहाँ से चले जाओ, किसी ने देख लिया तो। किसी ने नहीं देखा, और जो मैं अब तुम्हें दिखाने वाला हूं ना, वो देख के तुम मुझसे शादी बिल्कुल नहीं करोगी। ये देखो, विनय ने 70% प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम की है, और बाकी की वो 30% उस विनोद के नाम। इसीलिए तो वो तुमसे शादी करना चाहता है कि सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाए। और दिखाओ, ये देखो, ये देखो, उसकी यूएस में ये गर्लफ्रेंड भी है उसकी। तो फिर विनोद ने कल रात को मेरे साथ जबरदस्ती क्यों की? शालिनी, मेरी बात सुनो। शालिनी, शालिनी, क्यों इतनी ज्यादा बर्दाश्त कर रहे हो? मेरे साथ चलो, आई प्रॉमिस यू, मैं सब ठीक कर दूंगा। शालिनी, शालिनी, तुम भी यहाँ दूसरे मर्दों की तरह मेरा फायदा उठाने आए हो ना? नहीं शालिनी। हाँ, तुम जैसे मर्दों ने पूरे समाज को ऐसा बना रखा है, अकेली औरत देखी नहीं कि आ गए उसका मसीहा बन के उसकी मदद करने के लिए। शालिनी, तुम भी मेरा फायदा उठाओगे और चल दोगे, है ना? बिल्कुल शालिनी, मेरी बात। छू मत मुझे, निकलो। शालिनी, मेरी बात। निकलो यहाँ से, पकड़ो अपना, निकलो निकलो, और अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे।
निकलो यहां से। राहुल चाचू को हरा दे। क्या है? तो इसी की वजह से मुझसे शादी करने की इतनी जल्दी मचा रहे थे तुम? क्या हुआ बहू? क्या हुआ? ये देखिए माँ जी, ये देखिए, इन प्रॉपर्टीज की वजह से आपका बेटा मुझसे शादी करना चाह रहा है। राहुल तुम अंदर जाओ। राहुल कहीं नहीं जाएगा, यहीं रुकेगा और अपने चाचा की करतूतें सुनेगा। नालायक, मैंने तुझे ही संस्कार दिए थे। माँ, माँ, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ कि मेरा इरादा गलत था, लेकिन मैं शालिनी से सचमुच प्यार करने लगा हूँ। सचमुच था। शालिनी, छूना मत, नफरत करती हूं मैं तुमसे। आइंदा छूने की कोशिश की ना तो पुलिस को फोन कर दूंगी, समझे? चल राहुल। शालिनी मेरी बात सुनो ना शालिनी। बेटा जोर से तो नहीं लगा ना? अरे माँ, इसकी छोड़ो। ये सोचो कि इस आफत से कैसे निपटा जाए। अगर शालिनी ने कल किसी और से शादी कर ली तो सोचो, सारी की सारी प्रॉपर्टी गई। बेटा मैंने तुझे पहले भी मदद की है, ना ही शालिनी कहीं जाएगी, ना ही प्रॉपर्टी। देव, देव, मैं तुम्हें सॉरी बोलने आई थी। माफ करोगे मुझे? दरअसल कल रात को मेरे साथ बहुत भयानक हादसा हुआ, तो मैं समझ ही नहीं पाई कि तुम्हारा छूना मेरे जख्मों को सहलाने के लिए है या जख्म देने के लिए। रिलैक्स, कॉफी पियोगी? बैठो।
कैसी लग रही हूँ मैं? तुम सुंदरता और सादगी की परिभाषा लग रही हो। बहुत अच्छी लग रही हो। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो कल विलन को धक्का मारा था ना, तो थोड़ी सी चोट लग गई। देखो शालिनी, अब तुम्हें उस विलेन के साथ रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं। तुम जानती हो तुम उस घर की मालकिन हो। और हाँ, जब हम शादी करेंगे ना, हम एक एग्रीमेंट बनाएंगे कि शादी के बाद मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी से 1 रुपया नहीं चाहिए। देव, हम अभी अभी तो मिले हैं और तुमने बात शादी तक पहुंचा दी। क्या करूं शालिनी, मुझे सच में तुमसे प्यार हो गया। लेकिन देव, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। हाँ तो ठीक है, तब तक तुम मेरी दोस्त बन के रहो। जब तुम्हारा दिल करे पत्नी बन जाना, ठीक है ना? हाँ, आज रात ही काम निपट जाना चाहिए। सर, एरिया में पूछताछ कर ली है। 2 जन बाइक में मास्क पहन के आए हुए थे। अच्छा, नितिन पर जैसा अटैक हुआ वैसे ही देव पर अटैक हुआ है। इसका मतलब किसी ने प्रोफेशनली दुश्मनी निकाली है। पता करो नितिन और देव की जिंदगियों में क्या कॉमन था। आसपास तलाशी लो, देखो कोई लिंक मिलता है क्या। वाह माँ, क्या प्लान बनाया, मजा आ गया। बेटा, जब से तूने उस गुंडे वकील के बारे में बताया, तभी से मेरे दिमाग में था हम उसको अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। हम दोनों का दुश्मन एक ही है। क्या छोड़ी है वो सानिया? अरे लड़की होके छोटे लाला जैसे लोगों को पाल रखा है। अब तो आगे का एक अच्छा सा प्लान बना ले। हाँ माँ, सानिया झूठा मैरिज सर्टिफिकेट बना रही, उसके बाद शालिनी को पागल घोषित कर देंगे। उसके बाद सारी जायदाद हमारी। अच्छा। प्लान में थोड़ा बदलाव है विनोद जी। अब आपको ऐश करने के लिए जेल चलना होगा। हम आपको वहां बहुत ऐश करवाएंगे। आप लोग अंदर कैसे आ गए? वारंट है आप लोगों के पास? सर जी, कानून हमें भी पता है, इसलिए पूरी तैयारी के साथ आए हैं। शालिनी जी ने आप सबकी बैंड बजा दी है। अंदर चेक करो। मतलब शालिनी तो देव के मोबाइल से हमें एक मैसेज मिला था। राहुल, राहुल, प्लान इन मोशन। आज रात काम हो जाएगा। वो नंबर छोटे लाला के 16 साल के बेटे जुनैद का था।
जिसने नितिन और देव पर अटैक किया था, उससे हम छोटे लाला तक पहुंचे। और फिर वहां से सानिया जी तक पहुंचे। मेरी बात, ले जाओ। मैंने कुछ नहीं किया। और उसके बाद तुझ तक। मम्मा इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ जल्दी। मम्मा और तुम दोनों का इलाज मैं हवालात में करता हूं। मम्मा मम्मा विनोद, जानकी, सानिया, छोटे लाला और उसके दोनों बेटों को उनके किए की कड़ी सजा मिली, लेकिन अफसोस देव की जान चली गई और शालिनी के जीवन से फिर से प्यार चला गया। ये जायदाद की लड़ाई कोई नई बात नहीं है इस दुनिया में। जब से इंसानियत है तब से इंसान दूसरों का हक छीनने में लगा हुआ है। विनोद और जानकी ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि पति के गुजर जाने के बाद शालिनी की जिंदगी कितनी मुश्किल हो चुकी है, लेकिन वो ये भूल गए कि बुरे का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। और यही बात हम हर उस मुजरिम से कहना चाहते हैं जो जुर्म के सहारे दूसरों का हक छीनना चाहते हैं। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड से विदा लेता हूं। समाज में पनप रहे तमाम तरह के अपराधों को उजागर करती और आपको अलर्ट कराती एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।